मैं आवाज दूं, मुझे इतना विश्वास है, मैं आवाज दूं, हजारों हजारों हाथ उठ करके मेरे पास खड़े हो जाएंगे, हजारों लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अपने जीवन में मैंने कोशिश यह की है कि मैं प्यार दूं आपको। और सुबह मैंने कहा था कि जीवन में मुझे आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, भेंट नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, नहीं चाहिए, न धोती चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न आभूषण चाहिए। आप नहीं चढ़ाए, प्यार दीजिए मुझे, क्योंकि उससे अमूल्य कोई चीज नहीं है। और मैं आपको साधना देना चाहता हूं, कुछ को व्यक्तित्व बनाना चाहता हूं, और उसके लिए आपका साहचर्य चाहिए, सामीप्यता चाहिए। आपके मेरे बीच में स्वार्थ की और न्यूनता की अगर रेखा मिल जाएगी तो न आपसे मेरा मिलन हो सकेगा, न मैं आपसे मिल सकूंगा। यह एक ओठों पर एक धड़कन रहेगी कि ये शिष्य मेरे हैं, मेरी आवाज पर ये दौड़ के आ जाते हैं, मेरी आवाज पर कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार मैंने अनुभव किया है। देख सकते तो लोग, यह तो एक प्रासंगिक बात हो गई। मैं शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। शंकराचार्य शब्द आया है तो ये शब्द भी मेरे साथ जुड़े, क्योंकि उनसे मिलना होता है सिद्धाश्रम में। उनकी मन की पीड़ा को मैं देखता हूं। मैंने कहा आप यहां वापस ग्रंथ लिखिए, आप बस अथाह शिव स्वरूप हैं आप, मगर जो कांटा चुभ गया उनके हृदय में वो निकल नहीं पा रहा है। हर बार चलते हैं फिर उनको कांटा खटक जाता है। जैसे आपने कोई गाली बोली और आप चले गए, मैं चला गया, मगर 2 महीने बाद भी आपका नाम याद आते ही फिर एकदम से मन में कसक आएगी कि मुझे गाली क्यों दी, क्या है, प्यार क्यों नहीं दिया। और देते हैं, नहीं मिलते हैं, नहीं मिल सके 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने मना करने के बाद नहीं मिलते हैं, मगर उनकी आंख में, उनके हृदय में कुछ भी अंतर नहीं आता। ये आपकी मजबूरी, आप नहीं मिल पाते। कभी मेरी आज्ञा होती है, आप नहीं मिल पाते। कभी आपकी समस्या होती है, नहीं मिल पाते। ऐसा होता है आपके जीवन में, मैं समझता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पांव ठिठक जाए, हमारे हाथ रुक जाए, क्योंकि आपका जन्म एक गुरु के लिए हुआ है। मेरा जन्म आपको उस गुरु रूप से भी ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। जब इन्हें बरसा शिविर लगे, आप लोग और पहले दिन आपको साधना सिखाऊं और 30 दिन आपको करके दिखा दूं, आप खुद करके दिखा दें, ऐसा था। ऐसा होगा, ऐसी इच्छा है, क्योंकि आपके मेरे बीच में समय का अंतराल नहीं आना चाहिए। समय बीच में खड़ा नहीं हो। अगर समय बीच में खड़ा हुआ, काल बीच में खड़ा हो जाए तो उसको धक्के मार के भी हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, समय हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक मन में एक कर्तव्य निष्ठा हो, दृढ़ निष्ठा हो, संकल्प मस्तु हो, तो ऐसा होगा। शायद अगली बार ऐसा हो, हम आगे तो समय जाने मगर ऐसा करेंगे। खैर मैं उनको आश्वस्त तो किया है, आश्वस्त किया है, उनको कहा ऐसे नहीं, आपके जमाने में होंगी, इस जमाने में भी है। नहीं कह रहा हूं इस जमाने में जहर नहीं है, इस जमाने में जहर है, मगर इस जमाने अमृत भी है। हो सकता है कि 15-20-25 घटिया हो, मगर सैकड़ों सैकड़ों शिष्य हैं जो निर्दी के पागल हैं, दीवाने हैं, दीवानगी की हद तक है, अपने आप को फना करने के लिए तैयार है, आग में जलने के लिए तैयार है। मैंने देखा है, अनुभव किया, परख किया है। ये सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य है। आपका सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में खड़ा हूं और उन लोगों के आपके बीच में कड़ी
आपकी बात वहां तक पहुंचाने की क्षमता रखता हूं, उनकी बात आप तक पहुंचाने की भी क्षमता रखता हूं। इसलिए मैं आपको उस जगह पहुंचाना चाहता हूं कि आप सीधा समझा सकें सूक्ष्म शरीर से और पहुंच सकें और देख सकें। साफल्य रूपम भवतम श्रियं वै ज्ञातं सदां पूर्णमदेव तुल्यं दीर्घोवतां स्थूलतदैव रूपं सिद्धिर्मदां वै गुरु वै शब्दम। शंकराचार्य ने इस श्लोक में बहुत उच्च कोटि की बात, अच्छी बात कही है, समझने की जरूरत है। उसने कहा कि गुरु और सिद्धि या साफल्य सिद्धि और सफलता युक्त सिद्धि दो अलग अलग चीजें नहीं है। जहां गुरु है वहां सिद्धि में सफलता है, जहां सिद्धि में सफलता है वहां गुरु है। दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। अंतर तब होता है जो गुरु शिष्य के बीच में अंतर होता है। और यदि अंतर है तो शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु का धर्म है, गुरु का कर्तव्य है उस अंतर को मिटाए, तो शिष्य को ज्ञात नहीं है कि अंतर है या नहीं, और है तो कैसे मिट सकता है। उसने गुरु पर ही चीज डाली, गुरु को भी एक लकीर में बांधने की कोशिश की है, केवल शिष्यों पर ही भार नहीं डाला है। यह कहा है कि गुरु का धर्म है कि यदि वह न्यूनता बरतता है, और आज के युग में आप में साधना में न्यूनता संभव है। मैं आपको अभी कहा कि आप केवल एड़ी के बल पर खड़े हों, पंजे बल पर खड़े हों, और आप बीच बीच में एड़ी टिकी, एक बार टिकी, दो बार, फिर जल्दी से एड़ी उठा दी, फिर टिकी, फिर वेट उठा दी, स्वाभाविक है। अब ये आपकी न्यूनता है, तो साधना में जरूर एक पंजे के बल पर ही खड़ा हो तो पंजा ही फिर ऊंचा उठ सकेगा, पूरा पैर उठने में तो बहुत टाइम लगेगा, मगर एकदम से एड़ी बीच में किया। अब ये न्यूनता नहीं है, ये न्यूनता को मैं समझ रहा हूं, आप मुझे कहें या नहीं कहें। शंकराचार्य कहते हैं कि शिष्य की गलती नहीं है, क्योंकि वह तो एक हाड़ मांस का व्यक्तित्व है, उसमें प्राण तत्व अभी तक नहीं आ पाया है, आ भी नहीं पाएगा एकदम। उसमें सफलता देना गुरु का धर्म और कर्तव्य है कि अंतिम क्षण तक शिष्य को उसको सफलता प्रदान करे, गुरु करे, तो नहीं कहे तो भी करे, थप्पड़ मार के भी उनको सफलता दिलाए, प्यार करके भी सफलता दिलाए, मगर शिष्य को सफलता दिलाए, ये गुरु का धर्म है, ये क्योंकि उसके थप्पड़ मारने में भी एक प्यार होता है, गाली देने में भी एक प्यार होता है, वह एक मधुरता होती है, क्रोध युक्त गाली नहीं होती। कबीर ने कहा है गुरु कुमार शिशकुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, भीतर भीतर सहजी के बाहर बाहर चोट। एक छोटी सी सुराई सी होती है, उसको बाहर से चोट पहुंचा देता है कुमार, अंदर हाथ लगाए रखता है और धीरे धीरे उसको घड़ा बना देता है। मगर उसको मालूम है ठोक रहा हूं, मगर वो अंदर सहजता है, मैं अंदर से सहज रहा हूं, ऊपर से फटकारता हूं, डांटता हूं, उसमें भी प्यार है, एक अटैचमेंट है। आपको डांटने फुटकारने मुझे को आनंद नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले। उनको मंत्र दें, और मंत्र देने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, नहीं मिलती है तो वे हताश निराश हो जाते हैं, नहीं कह पाते, मगर मन में हताश निराश हो जाते हैं कि मंत्र गलत है, या कही हुई बात गलत है, या मैं गलत हूं, कहां है, वह भ्रमित हो जाता है। वह भ्रमित हो जाता है तो गुरु को कह नहीं पाता है, कहीं कहीं उसकी मजबूरी रुक जाती है कि गुरु को मैं कैसे कहूं। मगर गुरु को आगे चल के कहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर न्यूनता अगर आ रही है तो आ रही है, उस न्यूनता में भी सफलता देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, गुरु के रूप में कर्तव्य है। ऐसी कोई किस प्रकार से वो सफलता मिले, आपको सफलता मिले, मैं लोगों को दिखा सकूं, मैं तो सफलता में दिखा सकूं। मुझे तो लोग कहेंगे आप कपड़ा फाड़ के दिखाओ, अब कपड़ा तो दर्जी के फाड़ देगा, उसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात, आप पापड़ तोड़ के दिखाओ, पापड़ तोड़ने में और तो सिर्फ तोड़ने में थोड़ा टाइम भी लगे, तो पापड़ तोड़ने में क्या टाइम लगेगा, कपड़ा फाड़ने में कौन सा टाइम लगेगा। मैं अपनी 36 काम की लिखता हूं बेटे, मगर कुत्ता भाव की सकता है, वो मंत्र नहीं बोल सकता, तो कहे तो भी मंत्र नहीं बोलेगा, उसको सिखाना बेकार। तो शंकराचार्य कल बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे, उनका कि तुम्हारा कर्तव्य है कि उन साधकों को, उन शिष्यों को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना ऐसा दे कि